जी दोस्तों, मैं हूं अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं कलाइडोस्कोप। UNGA का जो सेशन हाई लेवल सेगमेंट जो है 21 तारीख को शुरू हुआ और कल ख़त्म हो गया गुज़श्ता रोज़। थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं कि UNGA के सेशन में कश्मीर की सूरत हाल क्या रही। गो के हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने अपने बड़े अच्छे ख़िताब में कश्मीर का सही ज़िक्र किया, सही अल्फाज में ज़िक्र किया और हम उनको ख़राज तहसीन भी पेश करते हैं कि उन्होंने कश्मीरियों की सही तर्जुमानी की, उनके जज्बात की और सही, और फिर उसको भारत उसका रिस्पांस, उसका रिप्लाई भी दिया, जो हमेशा होता है जब भी आप अक़वाम मुत्तहिदा में या जनरल असम्बली में या किसी भी और मल्टीलैटरल फोरम में कश्मीर का ज़िक्र करते हैं तो फिर भारत उसका रिप्लाई तो देता है, चाहे वो ह्यूमन राइट्स काउंसिल हो या UNGA का सेशन हो। तो इस बार भी हमने देखा कि राइट टू रिप्लाई हुआ, फिर हमने भी राइट टू रिप्लाई दिया। तो ये भी एक ट्रेडिशनली चलता रहता है। जहाँ तक कश्मीर का ताल्लुक़ है तो इस साल सिर्फ़ तुर्की के जो सदर हैं उन्होंने कश्मीर का ज़िक्र किया अपने ख़िताब में। आपको याद होगा कि जब 5 अगस्त 2019 के बाद जो सेशन था वो हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ मौजूद थे न्यूयॉर्क में। उस साल कुछ रहनुमाओं ने, जिसमें ईरान के सदर हसन रूहानी शामिल थे, तुर्की के सदर अर्दोआन और मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर महातिर, उन्होंने अपने अपने ख़िताब में कश्मीर का ज़िक्र किया उस साल। इस साल जो है हमें सिर्फ़ तुर्की के सदर ही के ख़िताब में ही कश्मीर का ज़िक्र मिलता है और उन्होंने यही कहा कि कश्मीर का जो मामला है, तनाज़ा है, इसको अक़वाम मुत्तहिदा की क़रारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। उसके अलावा हमने और कोई बात किसी से नहीं सुनी, किसी ख़िताब में कश्मीर का ज़िक्र नहीं सुना। इसके अलावा जो OIC का कश्मीर पे कॉन्टैक्ट ग्रुप है, उसकी भी मीटिंग रस्मन होती है और पिछले कई सालों से हो रही है और इस दफ़ा भी हुई। और जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे मौजूद थे, उन्होंने वो कॉन्टैक्ट ग्रुप की मीटिंग अटेंड की। उस कॉन्टैक्ट ग्रुप में जो ममालिक शामिल हैं उसमें पाकिस्तान है, टर्की, सऊदी अरेबिया, नाइजर और आज़रबाईजान और टर्की। तो इन ममालिक के जो मिसाल के तौर पर कम से कम हम ये तवक्को तो कर सकते थे कि जो और ममालिक जो कम से कम कॉन्टैक्ट ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके ख़िताबात में ही कोई कश्मीर का ज़िक्र होता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि सऊदी अरब का ख़िताब हमने किंग सलमान का सुना जो प्री रिकॉर्डेड था, उसमें भी फ़लस्तीन का ज़िक्र तो था लेकिन कश्मीर का बहरहाल ज़िक्र नहीं था। तो अब हम देख ही रहे हैं कि कश्मीर पे कोई ख़ास दुनिया की तवज्जो हटती सी जा रही है और हमारी सफारतकारी में वो जान शायद अब नहीं रही या हम उसको सस्टेन नहीं कर पाए 5 अगस्त 2019 के बाद। और ये मैं इससे पहले भी कहता रहा हूँ कि जब तक आपकी सही जामे मरबूत हिकमत अमली नहीं होगी उस वक्त तक दुनिया भी आपकी बात नहीं सुनेगी। पहला काम तो ये होना चाहिए कि आपके पास एक मरबूत हिकमत अमली होनी चाहिए कि किस तरह आपने इस मामले को उठाना है दुनिया भर में। गो के प्राइम मिनिस्टर मोदी का जब ख़िताब हुआ तो बाहर UN जनरल असम्बली के बाहर कुछ प्रोटेस्ट भी हुए, लेकिन वो तादाद भी हम जानते हैं कि कोई ख़ास वो इम्प्रेशन क्रिएट नहीं कर पाती। कुछ दर्जन लोग मौजूद होते हैं, प्ले कार्ड्स हाथ में उठा लेते हैं, लेकिन उसका कोई ख़ास कोई इम्पैक्ट नहीं होता। सच्ची बात तो यही है। तो कश्मीर को लेकर आप कह सकते हैं कि कोई ख़ास हमें कामयाबी हासिल नहीं हुई, क्योंकि OIC कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप की जो रेजोल्यूशंस हैं उसमें कोई नई बात नहीं है। वही पुरानी जो पिछले कई सालों से ही रेजोल्यूशन आ रही है। जब पिछले 2 सालों से, जब से 5 अगस्त 2019 के मामलात हुए हैं तो एक नई सिचुएशन सामने आई है। तो उसको सामने रखते हुए अब जो भी 6
अगस्त से जितनी भी OIC कॉन्टैक्ट ग्रुप की जो रेजोल्यूशंस हैं वो उस तरह ही आ रही हैं, लेकिन उनको कौन पढ़ता है? सच्ची बात तो यही है। अगर OIC की तरफ से हो फिर भी चलें, कुछ बात बन जाती है, लेकिन कॉन्टैक्ट ग्रुप के अब जो मेंबर हैं 5, वही दूसरे जो 4 मेंबर हैं वही जाके बात नहीं करते, तो फिर आप समझ सकते हैं कि फिर इसके लिए थोड़ी सी तैयारी भी करनी पड़ती है। ज़रूरी नहीं है कि आप कश्मीर का नाम भी लें, बहुत से चीज़ें हो सकती हैं, फार्मूलेशंस। आप जब अगर सफारतकारी करते हैं तो आप मिसाल के तौर पर किंग सलमान ये तो कह सकते थे कि जनूबी एशिया में भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनका भी सॉल्व होना ज़रूरी है। चलें कश्मीर का नाम नहीं लेते अगर बहुत मामला। इस तरह ईरान के सदर का भी यही मामला है, अगर वो कश्मीर का बराह रास्त ज़िक्र नहीं कर सकते थे तो ये तो कह सकते थे कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो कशीदा हैं, या उनका ताल्लुकात ठीक होने चाहिए, और ज़रूरी है कि जो भी उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तनाज़ात हैं, उनको हल होना चाहिए। तो इस किस्म की बातें भी हो सकती हैं, लेकिन इसके लिए चाहिए यही होता है कि आप पहले कितनी सफारतकारी करते हैं UNGA के सेशन होने से पहले, और क्या तजवीज़ देते हैं। आप मेहमान, जितने हमारे सफारत खाने हैं, अपने मेहमान ममालिक से कह सकते हैं कि चलिए जी आप कश्मीर का नाम न लीजिए, लेकिन आप जानते हैं कि जनूबी एशिया में जब तक पाकिस्तान और भारत के दरमियान ये कश्मीर का तनाज़ा हल नहीं होता, उस वक्त तक हमारे लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। इस तरह चीन का भी, आप चीन के सदर, चीन तो हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, चलें वो भी कश्मीर का अगर नाम नहीं लेता तो कम से कम भारत चीन के सदर को मैं ये कह सकता हूँ कि उन्होंने किसी भी डायरेक्ट जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनका जिक्र नहीं किया। उन्होंने जो अपनी एक स्टेटमेंट है उसको कंसेप्चुअल रखा, फ़िलोसॉफ़िकल रखा, तो चलिए उनको तो हम कह सकते हैं कि उन्होंने ज़िक्र नहीं किया तो क्यों नहीं किया। उन्होंने फ़लस्तीन का भी ज़िक्र नहीं किया फॉर दैट मैटर। तो इस वजह से थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि कुछ और ममालिक पे काम किया जा सकता था, ख़ास तौर पे जो OIC के कॉन्टैक्ट ग्रुप के मेंबर्स हैं उन पे काम किया जा सकता था कि अगर वो कश्मीर का बराह रास्त ज़िक्र नहीं करते तो कुछ ऐसी फार्मूलेशंस हो सकती थी जिस पे काम हो सकता था। लेकिन बहरहाल अब तो ये UNGA का जो हाई लेवल सेगमेंट है ख़त्म हुआ। अब कमेटीज़ का शुरू हो जाएंगी, फ़र्स्ट कमेटी, सेकंड के मीटिंग्स शुरू हो जाएंगी, और ये अब चलता रहेगा दिसंबर तक ये मामला। और अब अगले साल का इंतज़ार करते हैं, देखते हैं अगले साल क्या होता है, और आया तुर्की के सदर अगले साल कश्मीर का जिक्र करते हैं कि नहीं। ये एक बड़ा अहम सवाल है जो मेरे जहन में तो बहाल रहेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए कलाइडोस्कोप।